नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। खबरना, एक संसद में बजट सत्र में जोरदार बहस। नई दिल्ली में चल रहे बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की आय जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। वित्त मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि आर्थिक सुधारों का असर अगले वित्त वर्ष में दिखेगा। संसद के बाहर भी कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। खबर नम 2, उत्तर भारत में मौसम का बदला मिजाज। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अचानक मौसम बदल गया। कई इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है, जिससे किसानों की फसलों पर असर पड़ सकता है। खबरनाम, टीन डिजिटल इंडिया मिशन का नया चरण लॉन्च। सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के नए चरण की घोषणा की। इस चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खबरनाम, 4 भारतीय रेलवे ने नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की। इंडियन रेलवेज ने एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और यात्रियों को तेज एवं आरामदायक सफर का अनुभव देगी। रेलवे का लक्ष्य 2026 तक कई नए रूटों पर वंदे भारत ट्रेनें चलाने का है। खबरना, 5 शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। सप्ताह के अंत में शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि ऊर्जा और फार्मा कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। विशेषज्ञ निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। खबरनाम, 6 शिक्षा नीति में बड़े बदलाव की तैयारी। शिक्षा मंत्रालय नई शिक्षा नीति में कुछ अहम संशोधनों पर विचार कर रहा है। इसमें कौशल आधारित शिक्षा, डिजिटल लर्निंग और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। छात्रों और शिक्षकों से सुझाव मांगे गए हैं। खबर नम 7, भारत में स्टार्टअप निवेश में बढ़ोतरी। 2026 की शुरुआत से ही भारतीय स्टार्टअप्स में विदेशी निवेश बढ़ा है। खासकर फिनटेक, एग्रीटेक और हेल्थ टेक सेक्टर में निवेशकों की रुचि बढ़ी है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। खबरनाम, 8 अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी तेज। भारतीय खिलाड़ी आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए तैयारी में जुटे हैं। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त बजट की घोषणा की है। खबरना, 9 प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई पहल। केंद्र सरकार ने बड़े शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए नई योजना शुरू की है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार और औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्ती जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। खबरना, 10 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना। पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम शुरू की है। ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक स्थानों और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के विकास पर जोर दिया जाएगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खबर नम 11, किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत उर्वरक, बीज और कृषि उपकरणों पर अतिरिक्त छूट दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे उत्पादन लागत कम होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। खबरना, 12, बिजली संकट से निपटने के लिए ऊर्जा योजना। देश के कई राज्यों में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए नई ऊर्जा नीति लागू करने की तैयारी है। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी दी जा रही है ताकि गर्मियों में संभावित बिजली संकट से बचा जा सके। खबरनाम, 13, महिला सुरक्षा पर नए सख्त कानून प्रस्तावित। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार नए सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसमें तेज सुनवाई, सख्त सजा और पुलिस प्रतिक्रिया समय सुधारने जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं। खबरना, 14 शहरों में ट्रैफिक कम करने के लिए स्मार्ट सिस्टम।
बड़े महानगरों में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। AI आधारित सिग्नल कंट्रोल और लाइव मॉनिटरिंग से यातायात सुचारू करने का प्रयास किया जाएगा। खबर 9। 15 स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने की पहल। सरकार ने डिजिटल हेल्थ मिशन को तेज करने का निर्णय लिया है। मरीज अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष फायदा होगा। खबर 9। 16 युवाओं के लिए रोजगार मेले आयोजित। देश भर में युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़े स्तर पर जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं। निजी कंपनियां और सरकारी विभाग एक साथ भर्ती प्रक्रिया चला रहे हैं। इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। खबर 9। 17 रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा। मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा उत्पादन को देश में ही बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। नए रक्षा उपकरणों और तकनीक के स्वदेशी निर्माण से भारत की सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी। खबर 9। 18 मोबाइल इंटरनेट स्पीड में सुधार। टेलीकॉम कंपनियां 5 सेवाओं के विस्तार पर तेजी से काम कर रही हैं। कई शहरों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध होने से ऑनलाइन शिक्षा, गेमिंग और डिजिटल सेवाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। खबर 9। 19 पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अभियान। देश भर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं RD न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए